Now the next heading, please लिखो rate constant in terms of pressure. 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 ठीक है, तो उसी जहां पे कॉन्सेंट्रेशन लिखते थे उसको मुझे प्रेशर के टर्म्स में कन्वर्ट करना है. हाउ, क्या लिखते थे? PV equals to nRT. So pressure is number of moles divided by volume into RT. Number of moles divided by volume क्या होता है? Concentration. Concentration. R into T, and at a constant temperature. क्यों? अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रखोगे तो K चेंज हो जाएगा. तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C. C into T become a new constant which is directly proportionality constant हो जाएगा. तो अब तुम जहां पर भी लिखते थे क्या, C0, रिप्लेस इट बाई P0. तुम जहां पे C0 या A0 जो भी, तुम जहां पर भी A0 लिखते थे रिप्लेस इट बाई P0. जहां पर भी AT लिखते थे तुम वहां पे क्या लिख दो, PT. समझा क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एंड PT AT क्या होता था? A0 माइनस A. सेम PT क्या हो जाएगा? कितना P खत्म हुआ? P0 माइनस P. समझा क्या? Yes, sir. Yes. तो अब इसी को मैं थ्योरेटिकल वर्जन प्रॉपर वे में मैं कैसे लिख करके लूंगा उसको मैं करता हूँ. ठीक है ना? प्रॉपर वे में मुझे बोर्ड में अगर आता है बोर्ड में खूब आता है, ऐसी बात नहीं है, बोर्ड में तो आता है. ठीक है ना? तो हाउ विल यू राइट इन बोर्ड एग्जाम इन स्टेटमेंट वाइज? तो मैंने ऐसा लिखा, इफ एनी रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड केमिकल्स आर इन गैसेस फेज, क्योंकि PV इक्वल्स टू nRT गैस फेज के लिए लगाओगे ना, सभी के लिए थोड़ी लगाओगे. ओके, तो दिस बिकम CRT. जो ऊपर लिखा था मैंने पीछे वहां पर वही लिखा है. पहले ये लिखो, प्लीज नोट डाउन दिस वन. प्लीज नोट डाउन दिस वन. Done, sir. डन? Done, sir. Yes, sir. Then. वेरी गुड. अब क्या किया मैंने? सो कंसंट्रेशन term from the rate constant can be replaced by what? Pressure. समझा क्या? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो नोट करो.
कैसा? जहां पे सी नॉट लिखता था वहां पी नॉट लिखा, जहां सी नॉट माइनस सी लिखता था यानी ए नॉट माइनस ए, वहां पे क्या लिखा? P naught minus P. पी नॉट माइनस पी, पी नॉट माइनस पी। Done, sir. डन। Yes, sir. Yes, sir. तो इसलिए रेट कांस्टेंट क्या हो जाएगा? k इक्वल्स टू 2.303 डिवाइडेड बाई टी लॉग, जहां पे ए नॉट माइ अपॉन ए टी लिखते थे, अब वहां पे मैं क्या लिख दूं? पी नॉट डिवाइडेड बाई पी नॉट माइनस पी। समझा क्या? Yes, sir. Yes. Sir. So please write it. Please write it. Done, sir. Yes, sir. Done. अब Done, इसी sir. पर बेस्ड, अब इसी पर बेस्ड मुझे प्रॉब्लम करना रहेगा। अब इसी पर बेस्ड मुझे प्रॉब्लम करना रहेगा। समझा क्या? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, वेरी गुड। चलो आ जाओ। ये पहले प्रॉब्लम लिखो, देन आई विल सॉल्व इट, देन you should note it. First write down the question. First write down the question. सर ये प्रेशर PCl5 कुछ PCl3 Cl2 बनेगा ना? पहले लिखो, पहले लिखो, पहले लिखो, मैं सब बताता हूँ। डन का? Yes, sir. यस सर। अगर डन है तो मैं पूरा यहाँ पर सॉल्व करके बताता हूँ। चलो देखो, जब भी तुम PCl5 को ब्रेक करोगे तो किस में कन्वर्ट होगा? PCl3 प्लस Cl2 एट एनी टाइम t इक्वल्स टू 0 कितना है? P नॉट। ये कितना रहा? 0 0। एट एनी टाइम t इक्वल्स टू t कितना हो जाएगा? P नॉट माइनस P। P नॉट माइनस x लिख सकते हो। यू कैन राइट P माइनस x, P नॉट माइनस P, जो भी लिखना चाहो। क्या लिखूं? P. तुम्हारे टेक्स्ट बुक में x लिखा है, तुम चाहो तो x लिख लो या P लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्या हो गया? उन्होंने बोला है एट एनी टाइम t टोटल प्रेशर, तो टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा? P टोटल, टोटल प्रेशर इज PCl5 प्लस PCl3 प्लस PCl2, बस। P नॉट, और ये कितना दिया है? PT प्लस P प्लस P, so this become P नॉट प्लस P and PT। तुम्हारे पास P अननोन है, इसलिए P बिकम P टोटल माइनस P नॉट। बस फिर क्या रह गया? K इक्वल्स टू 2.303 अपॉन T लॉग, जहां पे C नॉट लिखता था बिकम P नॉट, P नॉट माइनस P।
उठा करके रख दो. This is 2.303 upon T log P naught minus ऐसा PT minus P naught. समझा क्या? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So this become rate constant in terms of pressure. Rate constant in terms of pressure. हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. Is there any problem? No, sir. No, sir. अगर नहीं है तो अब हम लोग आराम से फिर से लिखते हैं. किसके लिए? आराम से अच्छे से ऐसा. सर थोड़ा ऊपर लेंगे, क्वेश्चन नोट करना. नोट करो क्वेश्चन. डन सर. ये नोट कर लिया सबने? एक्स हाँ, करके नहीं. लिया है. हमारे टेक्स्ट बुक में एक्स करके सॉल्व किया है, तो हमने भी एक्स करके लिया है जानबूझ करके, ताकि सिमिलैरिटी रहे. पढ़ते वक्त ऐसा ना लगे कि हमको नहीं आ रहा है या क्या लिख दिया है. डन. Yes. तो तुम ऐसा लिख सकते थे, सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2. तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड दिस के विल बी ऐसा. पुट द वैल्यू ऑफ एक्स, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स. Done, sir. डन. Yes, sir. Yes. Yes, sir. फाइनल Done. एक्सप्रेशन क्या आया? फाइनल एक्सप्रेशन ये आया. किसी को प्रॉब्लम? No, sir. No, sir. No, No. sir. किसी को प्रॉब्लम है क्या? No, sir. No, sir. Yes, sir. अगर नहीं है तो आगे बढ़ते हैं, है ना? Yes, sir. Yes, sir. सिमिलर वे प्रॉब्लम सब हम लोग के पास रहेंगे ऐसे ही. दिस प्रॉब्लम वाज इन IIT एंड देन एम्स. सिंपल सा, ऐसा कुछ नहीं है IIT एम्स के नाम पे डरना है. प्रॉब्लम्स तो ऐसे ही आएंगे तुमको. तुम्हारे टेक्स्ट बुक में A इज गिविंग V plus C दिया है, which is nothing but PCl5 is giving PCl3 plus Cl2. A is giving B plus C. ऐसा करके. डन का ट्राई करेंगे? Yes, sir. Yes, sir. ट्राई करेंगे या मैं सॉल्व करके दूं? करते हैं सर ट्राई. ट्राई करो.
सर ट्राई कर। ट्राई करो, कैसे करोगे? सर ऊपर जैसे किया था वैसे ही। बिल्कुल P नॉट माइनस P, बट प्रोडक्ट में क्या बनेगा? सर 2P and P. 2P 2P एंड P, बस 2P एंड P। हो गया सर। कितना आया फाइनल सर एक्सप्रेशन? मेरा भी। सर के हाँ, ठीक। 2. K हाँ, is बोलो, equal बोलो। to K is K equal to equals to 2.303 by 2.303 T हाँ, log 2P log, naught by PT minus P naught. बोलो भाई, 2. सब लोग का ही आ रहा है। P टोटल कितना आया? सर 2P naught minus PT. बोलो भाई। सर K is equal to 2.303 by T log 2P naught by 2P naught minus PT. ऐसा आ रहा है क्या? टोटल प्रेशर क्या लिखा? तुमको ये सब लिखना पड़ेगा। P नॉट इज इनिशियल प्रेशर, ऐसे करके। P नॉट इज इनिशियल प्रेशर। PT क्या है? टोटल प्रेशर एट एनी टाइम T। हाँ या ना? Yes sir. Yes, sir. तो X का वैल्यू आ गया PT, सही है, माइनस P नॉट बाई 2। Yes, sir. Yes sir. तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या रखो? X का वैल्यू, यू आर गेटिंग दिस वन। हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yeah. इज दिस राइट वन? Yes, sir. Yes sir. Yes, Yes, sir. sir. Anand. Yes, sir. तो इतना डरने वाली बात नहीं है, कुछ भी नहीं है इसमें, है ना? Yes, sir. डन? डन एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. अगर डन है तो हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ भी जा सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ भी हम लोग जा सकते हैं। चलो इसको सॉल्व कर सकते हैं या मैं सॉल्व करके दूं? करते हैं सर। सिंपल सा प्रॉब्लम। इट इज जस्ट लाइक व्हाट मोल कॉन्सेप्ट 1 माइनस x 2x 3x, ऐसा है ना? Yes, sir. हाँ सर।
मैं सॉल्व करूं? कैसे सब लोग कर रहे हैं वो देखो, बस थोड़ा सा लिखा कैसे है, दैट इज इंपॉर्टेंट। एट एनी टाइम t इक्वल्स टू 0, ये कितना था? p नॉट p नॉट। 0 0 एट एनी टाइम t इक्वल्स टू t, ये कितना हो जाएगा? बोलो, p नॉट माइनस, P P अगर p लिखोगे तो ये कितना हो जाएगा? P by by 2. P by 2 वेरी गुड, ये कितना हो गया? P by P by by 2 2 अगर किसी ने p नॉट माइनस 2p लिखा तो रॉन्ग नहीं है। वो तो अल्फा के टर्म्स में मुझे हमेशा c नॉट माइनस 1 माइनस अल्फा लिखना चाहिए, बट अगर मोल के टर्म्स में लिख रहा हूं तो ऐसा लिख सकता हूं, नॉट एन इश्यू। तो बोथ आर करेक्ट, दिस वन एंड दिस वन। टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा? सर। हाँ बोलो। सर वो यहाँ पे सेकंड वाला भी क्यों करेक्ट आएगा वो समझेंगे रॉन्ग क्यों है ये बोलो। सर। वो हमने कंसंट्रेशन के यहाँ पे कुछ तो देखा था ना। हाँ तो जब मैं बोलता था कि 40% डिसोसिएट होगा तब हम लोग 1 माइनस अल्फा लिखेंगे ना। यस सर। मैं बोल दूं 5 मोल में से 2 मोल खत्म हो रहा है तो मैं ऐसे डायरेक्ट लिखूंगा। ओके सर। व्हेनेवर अल्फा परसेंटेज के टर्म्स में दिया है तो ऐसे लिखेंगे। अगर तुमको लग रहा है तो हमेशा यही लिखो, अगर हैबिट हो गई तो बहुत अच्छा है ये वाला, ठीक है। यस सर। हाँ किसी से भी करके देखोगे आंसर विल बी सेम। अगर यहां पे करके रखोगे पी टोटल, पी नॉट माइनस पी, ऐसा, ये हो गया 2p, पी नॉट प्लस पी। बट उस टाइम पर तुमको दो चीजें हैं, जिन्होंने ये वाला वैल्यू रखा है k इक्वल्स टू 2.303 log p नॉट माइनस 2p, या तो फिर ऐसा रखेंगे k इक्वल्स टू 2.303 अपॉन t log p नॉट माइनस p। ऊपर वाला रखोगे तो ये रखोगे, नीचे वाला रखोगे तो ये रखोगे, तब 2p नॉट माइनस 2p। समझा क्या? योर फाइनल एक्सप्रेशन विल बी सेम, your final expression of the answer will be same, but in between it will be different, ऐसा। both are correct, this is also correct one, no problem। समझा क्या? देखो yes sir आंसर उतना ही आएगा। डन। yes sir I said expression may be different but final answer will be same, in between expression may be different but final answer will be same।
देखो, जो लोग ऊपर वाला लिखेंगे तो पी नॉट माइनस पी, देखो फाइनल आंसर इज सेम, फाइनल आंसर इज सेम, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. हाँ सर. Final answer is same, method is different. Final answer is same, method is different. Final answer is same, method is different. Done. Yes, Yes. sir. Done sir. किसी को प्रॉब्लम है क्या? No, sir. No, sir. No, sir. No sir. तो ये रहा आंसर. कहीं डाउट है का? No, sir. No, No, sir. Sir. नहीं है, नहीं है तो अच्छी बात है. Next heading is pseudo first order reaction. Next heading is pseudo first order reaction. Next one is pseudo first order reaction. चलो, डन का? Yes, sir. Pseudo बोला, pseudo first order reaction. Done, sir. Pseudo first order reaction. Pseudo first order reaction. Order, pseudo first order reaction. Now what is pseudo first order reaction? Pseudo means क्या होता है? false. Pseudo means क्या हो गया? वो रियल नहीं है ना? Yes, sir. तो अब pseudo first order reaction, pseudo first order reaction में तुमको देखना है, ठीक है ना? तो दिखने में तुमको लगेगा इट इज फर्स्ट ऑर्डर, या मैं बोल दूं उल्टा, एक्चुअली में इट इज फर्स्ट ऑर्डर, एक्चुअली में इट इज फर्स्ट ऑर्डर, बट इन रियलिटी इट इज नॉट फर्स्ट ऑर्डर. ठीक है ना? इसका उल्टा बोल रहा हूं. अब दिखने में तुमको सेकंड ऑर्डर लग रहा है, दिखने में तुमको सेकंड ऑर्डर लग रहा है, बट एक्चुअल में फर्स्ट ऑर्डर है. तो यही मुझे अब फॉलो करना है कि reactions in which order of the reaction is what, but molecularity is more than one. समझा क्या? Order of reaction is one in actual, but its molecularity is greater than one. Molecularity is greater than one, but in actual order of the reaction is one. क्या बोला, कुछ समझा क्या? मैंने क्या बोला, कुछ समझ में आया क्या? सर फिर से एक बार Yes, explain sir. करेंगे? मैं बोल रहा हूं कि एक्चुअली में ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन वन है, बट दिखने में लग रहा है कि इसका ऑर्डर ग्रेटर देन क्या है, वन. तो in actual order of reaction is one, but when you are writing the reaction,
तो it is appearing that its order is greater than 1. समझा क्या? Yes. हाँ सर समझा. Yes, sir. लिखो those reactions in which value of order of reaction is 1 but molecularity is more than 1. क्यों? क्योंकि more than 1 molecules participate कर रहे होंगे. More than 1 molecules जब participate करेंगे तुमको लगेगा कि order of reaction is greater than 1, है ना? But order of reaction is depending on what? Experimental value ना. मुझे आगे 2, 3 लिखने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा. Noted का everyone? Yes, sir. बोलो it seems that उसी को जो मैंने बोला था उसी को लिख रहा हूँ. It seems that order of reaction is more than 1 but in actual order of reaction is what? 1. That's why it is called as pseudo first order. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. ये एक लाइन का डेफिनेशन और 2 एग्जाम्पल हैं और हर जगह आते हैं. एग्जाम्पल भी फिक्स्ड है, वही एग्जाम्पल आते हैं सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में. Done, sir. Done, sir. Done. Yes, sir. Yes, sir. एग्जाम्पल क्या है? हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर. हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर. हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर. हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर. क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ वाटर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है. बोलो भाई. Yes, sir. सर आप थोड़ा ऊपर लेंगे क्या? मैं डिस्कनेक्ट हो गया था. अरे फोटो ले इसका जल्दी से. हाँ सर. थैंक यू सर. दो ही एग्जांपल है, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर और हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर. What is inversion?
बोलो, व्हाट इज इन्वर्जन? तो कोई फंक्शनल ग्रुप एक साइड पे अटैच्ड हो तो वो ग्रुप नो 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 नो, केमिस्ट्री वाला नहीं, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर है। बोलो, conversion back to its original molecules like glucose and fructose. है बायोमोलिक्यूल खत्म हो गया क्या बायो का? बोलो, यस वाह भाई वाह, मुझे अब समझ में आया 300 लोगों में 3 लोगों का भी क्यों 300 के ऊपर क्रॉस नहीं होता है बायो में। दिस द बेसिक डेफिनेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल में होना ही चाहिए, और प्रॉपर्टी ऑफ सुक्रोस है ये। मुझे बहुत दुख होता है, मैं महाराष्ट्र में बहुत जगह जाता हूँ जहाँ पर एज अ गेस्ट लेक्चर के लिए, कोई 1 हफ्ते के लिए, कोई 2 हफ्ते के लिए, कोई महीने के लिए। बिलीव मी, वहाँ 25-25, 30-30 के बैच में 15-15, 20-20 लोग 300 के ऊपर क्रॉस कर जाते हैं बायो। और जिसने बायो में अगर 300 नहीं गया तो उसका कभी सिलेक्शन हो ही नहीं सकता, उसका सिलेक्शन कभी हो ही नहीं सकता। बहुत दुख है, मुझे बहुत दुख है, इतना मेहनत करने पर भी सब बेकार हो जाएगा। मुझे लगता है यही होता है, हर बार यही हो रहा है। क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पर स्पेशली हम लोग दूसरी कोचिंग में बायोलॉजी 90 मिनट का क्वेश्चन, कैन यू बिलीव, विद इन 30 मिनट फिनिश करते हैं, और वो रिमेनिंग टाइम फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में लेकर के जाते हैं। यहाँ के लोग क्या है, बायो को ही 1-1.5 घंटे लगा देते हैं करने, इसीलिए उनका कुछ होता ही नहीं है। जब वो हो गया तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में क्या कर लोगे, कुछ नहीं हो सकता अगर इक्वल टाइम लेकर के चलना चाहोगे तो। यही होता है, बिलीव मी। मैं तुमको मिलवाऊंगा अभी जिसका 168 आउट ऑफ 180 आ रहा है केमिस्ट्री में, मैं उसका इंटरेक्शन सेशन तुम लोगों को करवाऊंगा। उसी से तुम पूछना कि बायो उसने कितने मिनट में करता था, उसी से पूछना बायो कितने मिनट में करता है। अगर इस तरीके से रहेगा तो भाई थोड़ा सा मैं कैसे बोलूं, क्या करूं। चलो कोई बात नहीं, आ जाओ। मैं डी और एल मिक्सचर में ले लूं, डी फॉर्म का देखना जाकर कुछ तो 80-90 डिग्री रहता है क्लॉकवाइज, फिर ऐसे ही एल फॉर्म रहता है, बीटा डी ग्लूकोज रहता है, फ्रक्टोस रहता है। इन दोनों को मैं मिक्स करता हूं तो नेट रोटेशन ऑफ द सॉल्यूशन वो एंटी क्लॉकवाइज जाता है, उसको बोलता हूं इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। उसको हम लोग बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। चलो कोई बात नहीं, सेम थिंग। चलो जल्दी करो, नोट करो प्लीज। सर यहाँ हम कंसंट्रेशन ऑफ वाटर भी लेंगे ना? नहीं, concentration of water is constant. Concentration of water is not going to change. बायो में अगर समझ लो 40-45 मिनट से अगर ज्यादा ले रहे हो टाइम तो समझ लो यू आर इन ट्रबल नीट का।
अब तुम्हारे ऊपर देखो तुम प्रैक्टिस कितनी है कितनी नहीं है। एंड दिस इज द फैक्ट, मैं तुमको मिलवाऊंगा, बहुत लोगों से मिलवाऊंगा जो ये वर्ड बोलेंगे। डन का? Done, sir. चलो आ जाओ। ये क्या हो रहा है, इसमें लग रहा है कि इट इज डिपेंडिंग ऑन कंसंट्रेशन ऑफ वाटर आल्सो, बट इट इज नॉट डिपेंडिंग ऑन concentration of water. Molecularity is 2. Molecularity is 2, but order of reaction is 1. Molecularity is 2, but order of reaction is 1. But order of the reaction is 1. But order of the reaction is 1. That's why it is pseudo first order reaction. That's why it is pseudo first order reaction. चलो next one लिखो, factors affecting rate of the reaction. Factors affecting rate of the reaction. तुम ही लोग बताओ क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? टेम्परेचर हो सकता है, और क्या क्या हो सकते हैं? प्रेशर हो सकता है, और क्या हो सकता है? Catalyst. कैटलिस्ट, और ऐसे ही। चलो आ जाओ। There are so many factors on which rate of the reaction is depending, and they are what? Nature of Yeah. नेचर ऑफ व्हाट? रिएक्टेंट। Reactants. सॉलिड है, लिक्विड है, या गैस है, ठीक है ना? So they are the concentration, pressure, surface area, catalyst and temperature. नेचर ऑफ रिएक्टेंट का मतलब क्या था? सॉलिड, लिक्विड, गैस ले लो। गैस वाला विल रिएक्ट फास्टर एज कंपेयर टू व्हाट? सॉलिड एंड लिक्विड। कंसंट्रेशन में तो तुमने ऑलरेडी देख ही रखा है, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? C raised to power n। कंसंट्रेशन जितना बढ़ाते जाओगे रेट ऑफ रिएक्शन उतना इंक्रीज होता जाएगा। पीछे देखा हमने, pressure is directly proportional to concentration. If I increase in pressure, concentration will increase, so rate of the reaction will increase. Surface area, तुम लोग बताओ, on increasing surface area what will happen? Rate will increase. It will decrease. Rate will increase, क्योंकि ज्यादा surface में area मिलेगा तो ज्यादा molecules participate करेंगे, ज्यादा molecules participate करेंगे तो reaction will be faster. समझा क्या? Yes. Yes. And what about catalyst? Yes, What sir. about catalyst? What about catalyst? Increases rate. So, Increases the rate of reaction. Rate. भाई ये किसने बोला? Sir, मैंने दोनों पढ़ाया भी हो था। Can सकता change the है। rate of reaction. Catalyst increase भी कर सकता है, decrease भी। इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. राइट डाउन वन बाय वन, जो मैंने बोला उसी को लिखा है।
nature of the reactants, nature of the reactants, nature of the reactants, nature of the reactants. सर हाँ बोलो. सर अगर सरफेस एरिया पर डिपेंड करता है तो अमाउंट पर भी डिपेंड करना चाहिए ना. तो अमाउंट है ना कंसंट्रेशन, ओके सर. कंसंट्रेशन को ही अमाउंट बोलेंगे ना, जितना ज्यादा अमाउंट होगा उतना ज्यादा कंसंट्रेशन होगा. यस और नो? यस सर. Definitely it will depend on the amount of the chemical substance. ओके सर. हाँ बोलो, किसी को डाउट है तो. Done. डन का? Yes, sir. सर एक yes sir done. हाँ हाँ बोलो. Done sir, done sir. अच्छा डन. डन सर. वेरी गुड. फिर आया कंसंट्रेशन का. ऑलरेडी हम लोगों ने देखा है. बताओ, कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा तो क्या होगा? Rate increase. It will रेट विल इंक्रीज. Rate will increase. Why rate will increase? It is directly proportional. है ना? By expression. यस सर. Done. डन सर. वेरी गुड. नेक्स्ट वन इज प्रेशर. तुम ही लोग बताओ क्या होगा? फॉर द प्रेशर, pressure is directly proportional to what? Pressure is directly proportional to what? Constant. Concentration. So on increasing pressure, rate of the reaction will also increase. Yes or no? yes. Same thing. PV equals to nRT. तो जो rate होता था dc by dt, now you can write dp by dt. Yes or no? Yes, sir. Done sir. तुम ही लोग बताओ क्या होगा? On increasing pressure, rate of reaction will Increase. इंक्रीज. Increase. वेरी गुड. सो ऐसा हो जाएगा. याद रखना, जहां पे कंसंट्रेशन चेंज करेगा वहां पे प्रेशर चेंज करेगा. तो पर भी यही चीज करना है, क्योंकि ऐसा ऑलरेडी आया हुआ है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, जहां पे वो बोल रहा है कि कंसंट्रेशन इज डबल, उसकी जगह पे बोल रहे प्रेशर इज डबल. समझा क्या? Yes. यस और नो? Yes, sir. Yes.
नेक्स्ट वन, सरफेस एरिया बोल चाहिए, सरफेस एरिया, surface area, what will happen? Sir, directly proportional. Directly proportional, so what will happen? More the surface area, more will be written. हाँ, अब देखो इधर देखो, लिखना बंद करो। सरफेस एरिया इंक्रीज करने से रिएक्टिविटी क्यों बढ़ रहा है? व्हाई इट इज इंक्रीजिंग? तुमने यहाँ पे टैबलेट लिया, टैबलेट जो खाते हैं, अरे ये पाउडर फॉर्म होता है, इसको हमने क्या किया, कंप्रेस कर दिया और पैलेट बना दिया, इसको पैलेट बोलते हैं। तो ये पैलेट जो तुमने बनाया है, या तो फिर देखना जो डॉक्टर्स होते हैं कभी कभी देखना उसको पाउडर बना करके देते हैं। भाई जितना ज्यादा पाउडर बनाओगे उतना ज्यादा, देखो यहाँ पे नीचे देखो, उसको छोड़ करके नीचे देखो, जहां पर कहां पर ये वाला, इसको तुमने दो पार्ट में ब्रेक किया तो सरफेस एरिया क्या हो गया, दो न्यू सरफेस क्रिएट किया ना, यस और नो? Yes. भाई यहाँ पे जब तुमने ब्रेक किया, नाउ टू न्यू सरफेसेस आर क्रिएटिंग, ऐसा 3 पार्टिकल्स में ब्रेक किया तो ऐसे हो गया। अब सपोज n नंबर ऑफ पार्टिकल्स कर दिया, एंड इट विल बी बेटर इफ यू आर हैविंग अ राउंडेड पार्टिकल्स, तो बहुत ज्यादा सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ रिएक्शन साइट्स, जहां पे रिएक्शन करने वाला था, यहाँ रिएक्शन करने वाला था, यहाँ पे रिएक्शन करने वाला था, यहाँ पर रिएक्शन करने वाला था, बट अभी क्या हो गया, उसका डबल ट्रिपल n नंबर ऑफ टाइम्स। हाँ या ना? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. So reaction sites are increasing. So reaction sites are increasing. So reaction sites are increasing. Done. Done. Yes, sir. Very good. Now the next one is catalyst. तुम लोग बताओ क्या होगा? Sir, depends on catalyst. no. Will increase or decrease rate of reaction. It is depending on what? Sir, catalyst. Okay. कौन सा कैटलिस्ट तुम यूज कर रहे हो, है ना? Inhibitor or हाँ, इनहिबिटर या तो फिर प्रोमोटर टाइप का, ठीक है ना, जिसको हम लोग बोलते थे पॉजिटिव कैटलिस्ट एंड Negative. Negative catalyst. नेगेटिव कैटलिस्ट। यस और नो? Yes. तो कैटलिस्ट होता क्या है? कैटलिस्ट आर दोज केमिकल सब्सटेंस catalysts are those chemical substances which are not participating in chemical reaction, but वो intermediate reaction में participate कर सकता है, नहीं कर सकता है? कर सकता है। कर सकता है। intermediate reactions में can participate, 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 but it is not appearing in what? Product. But it is not appearing in final reaction. Okay.
पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करेंगे बोलो? इंक्रीज करेंगे Increase, This is the rate of the reaction. Negative catalyst will decrease the rate of reaction. decreases the rate of the reaction. ऐसा, हाँ या ना? सर थोड़ा ऊपर लेंगे। नोट करो जल्दी से। दिस इज द डेफिनेशन। डन सर। Done, sir. तुम लोग मुझे ये बताओ, रेट ऑफ द रिएक्शन अगर इंक्रीज कर रहा है तो ये कैसे, हाउ इट विल इंक्रीज? एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है? कम हो जाता है। कम हो जाता है। कम हो जाता है, क्योंकि आगे हम लोग देखेंगे, इसी में मैं बताता हूं कि अगर रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीज हो रहा है तो एक होता है थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड बैरियर क्या होता है? थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होता है? व्हाट इज थ्रेशोल्ड एनर्जी? Minimum energy required. Minimum energy required to convert into product is called as? Threshold. Threshold. No, is called as? Activation. No, it is called as activation energy. समझा क्या? Yes. Minimum energy must be given to the reactant such that it converted into product is called as Activation. एक्टिवेशन एनर्जी। जिस बैरियर पे मैं बोल दूं कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है उसको मैं बोला करता हूं थ्रेशोल्ड एनर्जी। दिस इज द टोटल एनर्जी reactant must cross it. This is the total energy of the reactant which must cross it. समझा क्या? Yes, sir. Yes, sir. Done. Done. Done, sir. अब ये देखो, लिखना बंद करो। किया क्या इसने? एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीज किया। किसने? स्टॉप राइटिंग। एक्टिवेशन एनर्जी इज इंक्रीजिंग बाय एडिंग व्हाट? negative Negative catalyst. And when you are adding, activation energy is what? Decreasing. लेकिन एक चीज ध्यान से देखो, ग्रीन में लिखा है मैंने, डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन रिमेन्स constant. delta H of the reaction remains same. Delta H of the reactions remains same. Delta H of the reaction remains same.
ये तुमको प्रॉब्लम इनडायरेक्ट वे में आईआईटी में आया हुआ है, कभी भी तुम्हारे यहाँ आ सकता है। उन्होंने वैल्यू दे करके किया है। उन्होंने बोला कोई भी रिएक्शन है और बोला कि उसका एक्टिवेशन एनर्जी इज दिस वन, डेल्टा एच इज दिस वन, ऑन एडिंग कैटलिस्ट सपोज बोल दे कि उसका एक्टिवेशन एनर्जी इज 25% डिक्रीज्ड, बोलता है देन व्हाट विल बी द न्यू एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। बोलो क्या होगा? पहले जैसा ही। डेल्टा एच रिमेन सेम। आईआईटी ने यही दिया है, 20 किलो जूल कम करके पहले वाले का करके पूछा है, बोला है कि क्या होगा न्यू डेल्टा एच। अरे डेल्टा एच रिमेन सेम, हाँ है ना? अब नोट करो, अगर नोट करना है तो, या कर लिया सबने? अच्छा, नीट 2020-21 राइट नाउ दिस रिएक्शन इज शोइंग एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। Exothermic. So right now this is exothermic 2021। उन्होंने बोला था कौन सा एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ग्राफ है, एक ग्राफ ब्लैक वाला दिया था बस। समझ में आ रहा है क्या? Yes. Yes, sir. नीट 2021 का ग्राफ पूछा था एक्सोथर्मिक का। अब इससे सिंपल प्रॉब्लम कहाँ आएगा? चलो, मैंने अब बोला एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है। जो पॉइंट्स मैंने बोले थे कि एक्टिवेशन एनर्जी में कैटलिस्ट डू नॉट चेंज द एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन, कैटलिस्ट डू नॉट अफेक्ट द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, केमिकल इक्विलिब्रियम में देखा था। पॉजिटिव कैटलिस्ट decreases the activation energy and negative catalyst decreases the rate of reaction by EA। मैं लिख दूं क्या एक्टिवेशन एनर्जी की जगह पर? चलेगा ऐसा? चलेगा। तो अब नोट करो ये सब पॉइंट्स, एंड दैट इज द डेफिनेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी इज मिनिमम बैरियर, थ्रेशोल्ड एनर्जी इज मिनिमम बैरियर। अच्छा एक मिनट, इसमें तुम लोग बताओ थ्रेशोल्ड एनर्जी कितना होगा? थ्रेशोल्ड एनर्जी इज ग्रेटर देन EA, थ्रेशोल्ड एनर्जी इज ग्रेटर देन EA प्लस H, ऐसा है क्या? I think threshold energy is equal to EA plus delta H plus उसके नीचे का जो एनर्जी है। यस यस, डेल्टा H तक जहां पे लिखा है एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज दिस वन, दिस इज कॉल्ड एज एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। तो एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट प्लस डेल्टा H प्लस EA इज कॉल्ड एज व्हाट? थ्रेशोल्ड एनर्जी। हाँ या ना? हाँ sir. Yes, sir. डेल्टा H, what is delta H? E of delta E is energy of product minus energy of reactant। समझा क्या? Yes, sir. And EP and ER ग्राउंड लेवल से मेजर करेंगे यहां से। समझा क्या? यही सब तो प्रॉब्लम्स आते हैं उल्टा सीधा, और क्या आते हैं? क्या बहुत टफ आता है? बस मेंटल बैलेंस नहीं खोना है बस। अभी जिसका 168 बोल रहा हूँ केमिस्ट्री में, उसके 628 आ रहे हैं, लेकिन उसने लास्ट के 10 मिनट में पेपर ही करना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि उसने फिजिक्स में, इस बार का फिजिक्स का पेपर हुआ स्लाइटली टफ ऑन, तो पेपर टफ था तो मेंटली वो मतलब मेंटली उसका पूरा मैं बोल दूं मतलब अनबैलेंस टाइप का हो गया। फिर उसने ये सोचा कि कम से कम मैं आगे नहीं करूंगा तो रॉन्ग नहीं होगा, छोड़ दिया। तो 10 मिनट में बाबा कम से कम 4-5 क्वेश्चन तो और हो जाते।
और वो 650 क्रॉस कर जाता खूब आराम से, क्योंकि वो बहुत 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 ही अच्छा स्टूडेंट। ऐसा करके बहुत अच्छा नहीं था, वो इंडिविजुअली मुझसे लेता था केमिस्ट्री। जब वो आया था तो उसके पास कुछ भी इस तरीके से नहीं था। 6-7 महीने में हमने पूरा 11th और पूरा 12th फिनिश किया है उसका। बट ही वॉज टेकिंग इंडिविजुअली, नॉट एज अ बैच। ये नोट कर लिया क्या सबने? इंडिविजुअली आते हैं मेरे पास, ऐसे ऐसे दूसरी कोचिंग के भी आते हैं बच्चे, एम प्रकाश सर के भी रहते हैं IIT एडवांस के लिए। डन। Done, sir. Done, sir. Done, sir. वेरी गुड। चलो आ जाओ, हेडिंग लिखो जल्दी से। टेम्परेचर, नॉर्मली ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर व्हाट विल हैपन? Normally on increasing temperature what will happen? Collision between the molecules will increase, so rate of the reaction will increase. Increase. डन। एक होता है टेम्परेचर कोएफिशिएंट, एक होता है टेम्परेचर कोएफिशिएंट। टेम्परेचर कोएफिशिएंट, एक होता है टेम्परेचर कोएफिशिएंट, टेम्परेचर कोएफिशिएंट। तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट इज, पहले नोट करो, Done, sir. डन। Done, sir. टेम्परेचर sir. कोएफिशिएंट, हाँ, तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट इज, टेम्परेचर कोएफिशिएंट इज ratio of rate constants of ratio of rate constant at two date। मतलब क्या हो गया? देखो इधर देखो, तुमने रेट कांस्टेंट मेजर किया सपोज 300 केल्विन पर, ऐसा K1। तुमने रेट कांस्टेंट मेजर किया किस पर? 310 केल्विन पर, तो ये बोला K2 by K1 इज म्यू। K2 upon K1 is mu, K2 upon Q1 is nothing but mu। और ये पता चलता है कि ऑन एवरी इंक्रीमेंट ऑफ 10 डिग्री सेंटीग्रेड रेट कांस्टेंट इज इंक्रीज्ड बाय ऐसा 2 से 3 टाइम्स, 2 से 3 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है, 2 से 3 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। तो रेट कांस्टेंट चेंज होगा तो रेट ऑफ द रिएक्शन भी चेंज होगा। समझा क्या? प्लीज राइट डाउन द डेफिनेशन, पहले लिखो ये सब। टेम्परेचर कोएफिशिएंट इज डिफाइंड एज
defined as rate of नहीं, ratio of rate constant होना चाहिए था यार. Defined as ratio of rate constant of a reaction at two different temperatures which are differ by 10 degrees centigrade. तो तुमको कुछ भी नहीं दिया होगा एग्जाम में तो मैं हमेशा 2 लेके चलूंगा. तुमसे प्रॉब्लम में एक बार नहीं, पता नहीं कितनी बार आया, नीट, आईआईटी, बोर्ड, हर जगह पे. ठीक है ना. तो तुमको बोलेगा नहीं कि हाउ मच टाइम इट इज इंक्रीज, तो उस टाइम पे तुम डायरेक्टली लिखो 2 टाइम्स इंक्रीज, ऐसा. डन का. एक मिनट से Done. डन सर. हाँ, इसलिए लिखो इफ वैल्यू ऑफ म्यू इज नॉट गिवन देन कंसीडर एज व्हाट 2 टाइम्स इंक्रीजेस. Done, sir. Done, sir. डन. Yes, sir. Yes, तो sir. प्रॉब्लम बोला है, दिस इज द लास्ट प्रॉब्लम. बोला है इफ रेट ऑफ द रिएक्शन इज 2 into 10 raised to power minus 5 molar per second at temperature 300 Kelvin, then बोला, then what will happen at the rate of the reaction at temperature 340 Kelvin, at 340 Kelvin. समझा क्या? तो क्या हो जाएगा, 300 से 310 किया तो क्या हो गया, 2 टाइम्स इंक्रीज. फिर से 310 से 320 किया, फिर से 2 टाइम्स Sir, इंक्रीज. 4 times increase. 4 टाइम्स नहीं, 2 into 2 into 2 टाइम्स, ऐसा करता हुआ. 2 plus 2 plus 2 plus 2 नहीं. समझा Oh, क्या? yes, ये sir. देखो, यहीं पे थोड़ा सा मिस्टेक करेंगे सभी लोग. Sir, मतलब 16 times होगा sir. Yes, it is 16 times. It is 16 times. डन का. Yes, sir.
तो 16 टाइम्स होगा बेटा। बहुत आता है ऐसा प्रॉब्लम, बहुत आता है ऐसा प्रॉब्लम। ओके, डन का। यस Yes, sir.